Dear student, welcome to our today's class. Our today's topic is comparison between remainder theorem and factor theorem. आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बीच में कंपैरिजन कि एक्चुअल रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और एक्चुअल फैक्टर थ्योरम क्या होती है। मैंने आपको कल और इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम में हम एक्चुअल डिवाइड करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं और फाइनली हमें नीचे एक वैल्यू मिलती है, उसको हमने बोला था रिमाइंडर, जिसको हमने कहा था Rx। उसके बाद अगले वीडियो में मैंने आपको फैक्टर थ्योरम समझाई थी और फैक्टर थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि फैक्टर थ्योरम में हमें पूरा डिवाइड नहीं करना होता है, हमें डिवीजर को, एक फंक्शन को, एक वेरिएबल को हम px बोल देते हैं और उस वेरिएबल को हम क्या मानकर चलते हैं, जीरो। उससे हमें वेरिएबल का एक वैल्यू मिलता है और वो हम जिसको डिवाइड करना है उसमें पुट कर देते हैं, तो हमें उसी से बहुत आसानी से नीचे कुछ वैल्यूज मिलती हैं बोर्ड मास की हेल्प से। उसको सॉल्व करने के बाद तो जो वैल्यूज आती हैं वो होता है हमारा रिमाइंडर। तो दोनों केस में हम रिमाइंडर पता कर रहे हैं, एक में पूरा डिवाइड करने के बाद और एक में केवल वैल्यू रखने के बाद। तो आज इसका हम ये कंपैरिजन पढ़ने जा रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से और दोनों केस में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में हमें इसका रिमाइंडर पता करना है। तो मान लीजिए मैं दोनों केस में इसको सेपरेट कर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, एक ऐसा साइन बना लेते हैं, जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर लिखते हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवीजर को हम कहां लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हमें तीन चीजें ध्यान रखनी होती है। मैंने आपको कहा था पापा चलते हैं साथ। पी का मतलब क्या होता है, पावर। सी का मतलब क्या होता है, कॉफिशिएंट। और एस का मतलब क्या होता है, साइन। यहां पर x की पावर कितनी है, 3। यहां पर x की पावर कितनी है, 1। कितनी पावर की कमी है, 2 पावर की, तो हमने यहां लिख दिया x की पावर 2। अब हम देखेंगे कॉफिशिएंट। इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1। इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1। अंदर वाले के कॉफिशिएंट को बाहर वाले के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर क्या आया, 1। 1 को हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर हम 1 लिखेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि जिसके आगे कोई चीज मल्टीप्लाई में नहीं होती है वहां पर बाय डिफॉल्ट 1 एज ए कॉफिशिएंट काउंट किया जाता है। अब हम देखेंगे साइन। इस एक्स क्यूब का साइन क्या है, अगर इसके आगे कोई साइन नहीं आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट साइन क्या होता है, प्लस। इसके आगे भी क्या है, कोई साइन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट साइन क्या होता है, प्लस। जब सेम साइन आते हैं तो मैंने आपसे कहा था हम वो का वही साइन यहाँ पर रख देंगे और हम इसके आगे प्लस नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है उसके आगे हम बाय डिफॉल्ट कौन सा साइन एज्यूम कर चलते हैं, प्लस। तो हमने तीनों चीजों को फॉलो कर लिया। अब हमारे पास नया वैल्यू आया एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स माइनस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस 1 से, तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर जो साइन आ रहा है बीच में वो माइनस, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। इसको सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए यहां पर x का कोई पावर नहीं है, तो हम x का पावर क्या एज्यूम कर चलेंगे, 1। यानी कि जिसकी कोई पावर नहीं होती है उसका हम बाय डिफॉल्ट पावर क्या एज्यूम करते हैं, 1। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक प्रॉपर्टी बन रही है ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n। तो ऐसे केस में जहां पर सेम वेरिएबल का अलग अलग पावर होता है और मल्टीप्लाई का साइन बीच में होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पर वही केस बन रहा है, सेम वेरिएबल है पर पावर अलग अलग है तो पावर ऐड हो जाती है। तो x की पावर क्या आएगा, 3। 2 प्लस 1 3 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 1 से। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं
तो वही नंबर आता है, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, तो कर दीजिए, यहाँ आया एक्स क्यूब माइनस यहाँ आया एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन के रूल आपने पढ़े होंगे 6, 7, 8 क्लास में, कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव साइन है तो आएगा नेगेटिव, और अगर नेगेटिव साइन है तो आएगा पॉजिटिव। ये वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर वाला एक्स क्यूब है पॉजिटिव और नीचे वाला एक्स क्यूब है नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। अब हमें यहां पर देखना है 4x क्यूब जो है वो है माइनस का, और नीचे वाला जो एक्स स्क्वायर ये है प्लस का। -4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी है और पॉजिटिव वैल्यू छोटी है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको किसी को 40 रुपीज देने हैं या 4 रुपीज देने हैं और आपके पास 1 रुपीज है, तो 4 रुपीज आपको देने हैं, आपके पास है 1 रुपीज, तो अभी भी आपको कितने देने होंगे 3, तो देने होंगे, इसके लिए हमने माइनस साइन यूज किया है, तो यहां पर आएगा आपका -3x स्क्वायर। ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, आपने इसको छोटी क्लासेस से ही पढ़ा होगा कि माइनस के 4x स्क्वायर में से प्लस का x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर। तो आप यहां पर लिखेंगे माइनस का 3x स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम नीचे ले लेते हैं, तो ये क्या आया आपके पास, प्लस का 3x। अब हम वापस से PCS को अप्लाई करेंगे, तो P सबसे पहले पावर, यहां पर कितनी पावर है, 2 पावर है, यहां पर कितनी पावर है, 1 पावर है। कितनी पावर की कमी है दोस्तों, 1 पावर की, तो आप यहां पर लिखेंगे x की पावर 1, पर हम 1 पावर कभी भी नहीं लिखते हैं, इसको बाय डिफॉल्ट माना जाता है, इसलिए आप यहां पर केवल लिखेंगे x। अब हम देखेंगे कॉफिशिएंट, यहां पर कॉफिशिएंट क्या आ रहा है 3, यहां पर कॉफिशिएंट क्या आ रहा है 1, इसके कॉफिशिएंट को इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आया 3, ये 3 हम यहां लिखेंगे। अब हम देखेंगे साइन, यहां पर क्या आ रहा है माइनस, यहां पर क्या आ रहा है प्लस। अपोजिट साइन आते हैं तो मैंने आपको बताया था हम हमेशा क्या लिखेंगे, माइनस। तो अब आपके पास यहां पर जो वैल्यूज आई हैं -3x, इससे हम इस पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दीजिए। माइनस के 3x का मल्टीप्लाई करना है हमें x - 1 के साथ, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। -3x का मल्टीप्लाई करना है पहले x से, फिर -3x का मल्टीप्लाई करना है हमें -1 से। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो पावर क्या है 1, इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है तो क्या पावर है 1। यही सीन बन रहा है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहां पर आएगा -3x स्क्वायर। यहां पर देखिए आप माइनस माइनस प्लस, अगर माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बनता है प्लस, तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस। 3x का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है वही वैल्यू, तो यहां पर आपके पास वैल्यू आई -3x स्क्वायर प्लस 3x, इसको हम यहां पुट करेंगे -3x स्क्वायर प्लस 3x। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन बदल जाएंगे, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई, ये वैल्यूज भी आपस में कैंसिल हो गई। अब हमने किसको नीचे लिया 1 को, और 1 अब किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहां पर ये वैल्यू हो गई आपका रिमाइंडर, इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर Rx। तो बहुत आसान है रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हम एक्चुअल डिवाइड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हम फाइनली इसका एक रिमाइंडर पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ PCS, पावर, कोफिशिएंट एंड साइन वाले फॉर्मूले से। अब हम फैक्टर थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं मैंने आपसे कहा था कि फैक्टर थ्योरम में हम एक्चुअल डिवाइड नहीं करते हैं, फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो आपका डिवीजर है x - 1, इसको हम क्या बोल देते हैं px। यहां पर p
एक नॉर्मल नेम मैंने यूज किया है। यहाँ पर x क्यों लिखा, क्योंकि आपका वेरिएबल फैक्टर इस पूरे क्वेश्चन में क्या है, x, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, x। तो ये जो आपका px है इसको हम क्या एज्यूम करते हैं, 0। px का वैल्यू क्या है, x माइनस 1, तो हम x माइनस 1 को किसके इक्वल एज्यूम करेंगे, 0 के। अगर हम 1 का ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर के रूल के हिसाब से हम जब ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे तो साइन बदल जाते हैं। माइनस साइन होता है तो हो जाता है प्लस, प्लस होता है तो माइनस, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड। क्योंकि यहां पर माइनस साइन है इसलिए यहां पर आ जाएगा प्लस का 1। अब हमें ये वाला वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 हमें इसमें पुट करना है, तो कर दीजिए। वहां पर आपका एक्चुअल जिसको डिवाइड करना था डिवाइडेंड वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें आप x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1, तो यहां पर आया 1 का क्यूब, यहां पर 4x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 3, यहां पर आया 1, यहां पर आया 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए। अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तभी भी आता है 1, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 इंटू 1। अगर हम 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है, इसलिए 1 माइनस 4 और 1 का स्क्वायर किया तो 1 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1। इसको आगे और सोल्व कर लीजिए, 1 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 3 प्लस 1। अब आप देखिए पहले बोर्ड मास कहता है पहले एडिशन होगा, ऐड कर लीजिए। तो पहले ऐड करने पर आया 5 माइनस 4, 1 प्लस 3 प्लस 1 5 और माइनस 4। इसको सोल्व किया तो आपका रिमाइंडर क्या आया, 1, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम से भी हम रिमाइंडर पता करते हैं एक्चुअल डिवाइड करके, और फैक्टर थ्योरम से भी हम रिमाइंडर पता करते हैं बिना डिवाइड करके। तो दोनों थ्योरम में आज हमने इस एग्जाम्पल से कंपैरिजन देखा है। आपकी बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप घर पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, समझिए, आराम से सॉल्व कीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। तब तक इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद।